हमारा तीनों दिन मकसद ये रहता है कि आला हज़रत के उर्स में आए लोगों को सबको खिदमत को अंजाम दिया जाए और कोई भी ज़ायरीन भूखा ना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बार उर्स रज़वी में हिंदुओं की भावना को भी ना आहत हो, उसको देखते हुए हमने सारा लंगर जो भेज किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना खाना खिलाने से खुश होता है उतना किसी चीज़ से अल्लाह राज़ी नहीं होता है। तो हमारे भी ये रहता है कि बरेली में कोई ज़ायरीन भूखा ना जाए। हाल ही में जो नीट का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हमारी कंपनी पूरा सहयोग दे रही है। पीर विहार में अभी हमने एक सेंटर बनाया दिल्ली के अंदर, तो उसमें सबको फ्री हम एजुकेशन दे रहे हैं। उसमें UPSC है, IAS PCS बन के उसमें लोग लिख लें, नीट में डॉक्टर बन के लिख लें, सिविल सेवा भी उसके अंदर है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आला हज़रत का 3 रोज़ा शुरू हो चुका है। आज उर्स का दूसरा दिन है। बहुत से लोग इस दिन लंगर करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर लंगर शायद ही कहीं देखा गया हो उसके दौरान। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये अकील साहब हैं, दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। VPVB टेक्नो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी से आप जुड़े हुए हैं। एजुकेशन पर ही कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है। लेकिन उर्स के तीनों दिन आप यहाँ रहने के बाद ज़ायरीन की खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ भी हम इस वक्त काकर टोला में हैं, यूपी की ज़िला बरेली में है ये मोहल्ला। खानखाए तहसीनिया और दरगाह अमीन शरीयत के बीच में ये जगह है जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ पर लंगर तकसीम किया जा रहा है उर्स के दूसरे दिन। हम जानते हैं कि दिल्ली से यहाँ आने के बाद लंगर करने के पीछे क्या मकसद रहता है। सबसे पहले सब लोगों को 108 उर्स रज़वी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा तीनों दिन मकसद ये रहता है कि आला हज़रत के उर्स में आए लोगों को सबको खिदमत को अंजाम दिया जाए और कोई भी ज़ायरीन भूखा ना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है इस बार उर्स रज़वी में कि सज्जादा नशीन साहब ने जो नॉन वेज को मना करके जो वेज का कर गया है, ये हिंदुस्तानी तहज़ीब को अपनाया गया है। हिंदुओं की भावना को भी इसको ना आहत हो, उसको देखते हुए हमने सारा लंगर जो वेज किया है, वेज है। हम लोग हर बार चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा करते थे, लेकिन इस बार हमने वेज करा है, टोटली वेज। जहाँ भी हम लंगर देख रहे हैं टोटली वेज लंगर हो रहा है और माशाल्लाह सब लोग बड़े प्यार से अदब से खा रहे हैं। और ये सज्जादा नशीन की इस अपील का मैं बहुत खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और माशाल्लाह आप तो पूरे उर्स में कवरेज करते रहते हैं, तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए, एक बड़ा सवाल था जब गोश्त पर पाबंदी लगाई गई दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान अदा खान सुभानी की मियाँ की तरफ से कि इस बार कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र सावन का महीना चल रहा है, गोश्त पर पाबंदियाँ हैं, हम भी गोश्त का लंगर तकसीम नहीं करेंगे। ये सवाल था कि आखिर जब गोश्त नहीं होगा तो लोग किस तरह का खाना खाएंगे। यहाँ आप जो भीड़ देख रहे हैं अभी इस वक्त भी भीड़ लगी है कि लोग जो बिरयानी है वो बिरयानी मांस के बग़ैर वाली है, लेकिन उसको भी बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ वो खा रहे हैं। अकील भाई, हम बात करें तो आपकी कंपनी जो है वो एजुकेशन पर काम करती है, तो ये दरअसल दूसरा काम है, तो ये इसके पीछे क्या मकसद रहता है? जैसे हम माने तो जो बरेली की मेहमान नवाजी है वो दुनिया भर में जानी जाती है, तो क्या यही मकसद है या कुछ और है? नहीं, यही मकसद है कि कोई भी ज़ायरीन यहाँ से भूखा ना जाए। और ये हमारी कंपनी के जो ऑनर है डॉक्टर साहब, उनका भी यही है कि आप एजुकेशन तो देखते देखते हो, साथ में ये लंगर का भी इंतज़ाम करो ताकि कोई भी ज़ायरीन, ये खाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, जितना भी खाना दो उतना ही कम है। तो उनका ये भी है कि लंगर जितना भी करो उतना कम है। तो नए शहर में बहुत लंगर होता है, लेकिन काका टोले में तो पुराने शहर में बहुत कम होता है। तो इस बार हमने ये सोचा कि काका टोले में यहाँ पे रखा जाए ताकि सभी को जो बाहर से जाएंगे उनको खाना मिल सके। देखिए, दरगाह से ये दूर का इलाका है काकर टोला। अगर हम दरगाह आला हज़रत की बात करें तो किला के इलाके मोहल्ला सौदागरान में है और ये उसके तो 2 पुलों को पार करने के बाद यहाँ आना पड़ता है और यहाँ आने के बाद दिल्ली से अकील भाई ने लंगर किया है। अगर हम देखें ना तो एक जो आला हज़रत के उसमें लोग बहुत बहुत दूर से आने के बाद खिदमत ज़ायरीन की अंजाम देते हैं। आप भी दिल्ली से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद दानिश रज़ा अकील नूरी साहब का साहबजादा हूँ और मैं यही कहना है कि ये जो खाना खिलाने का जो मकसद है वो ये है कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने इतने साल की इबादतों में मतलब ये महसूस किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना खाना खिलाने से खुश होता है उतना किसी चीज़ से अल्लाह राज़ी नहीं होता है। तो हमारे भी ये रहता है कि बरेली में कोई ज़ायरीन भूखा ना जाए। उसका अगर रिस्क का लिखा होगा तो अपने नसीब का लेके जाएगा, मगर बरेली में जो जितने ज़ायरीन आते हैं, मेहमान नवाजी मशहूर है, कोई भी भूखा ना जाए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह से इस्लाम में नमाज को फ़र्ज़ करार दिया गया, लेकिन उसके अलावा जो आपको अजर व सवाब इस दुनिया में मिलेगा इस बात के लिए मिलेगा कि आपने इंसानों की कितनी खिदमत अंजाम दी, कितने भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, जिनके तन पर कपड़े नहीं थे उन पर पहनने के लिए कपड़े दिए। तो अकील भाई, और क्या प्रोग्राम है? अभी इसके बाद हमारी कॉपी फ्री बटेंगी। आज उसके आला हज़रत कुल के बाद हम बच्चों को कॉपी फ्री बांटेंगे और कुछ रजिस्टर हैं जो हमने स्पेशल बनवाए हैं उससे रज़वी के लिए, तो वो भी तकसीम करेंगे। कल 2:38 के बाद बांटेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसमें ज़ायरीन को यहाँ भी तकसीम की जाएगी और उस ग्राउंड में भी सबको कॉपी फ्री दी जाएगी। सबको, जितने भी लोग ज़ायरीन आएंगे सबको रजिस्टर, कॉपी, पेंसिल, पेन सब फ्री, सबको फ्री। ये एक आला हज़रत को उसमें कहते हैं इल्म की कोई कमी नहीं है।
तो ये इल्म के ही मारे हम सबको एजुकेशन को जोर दे रहे हैं। देखिए, एजुकेशन पर जोर इस सोर्स में ख़ास तौर पर दिया जा रहा है कि जब तक पढ़ेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे पढ़ाने के लिए और क्या कंपनी कर दिया? कंपनी हमारी देखिए बच्चों को अभी हाल ही में जो नीट का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हमारी कंपनी पूरा सहयोग दे रही है। पीत विहार में अभी हमने एक सेंटर बनाया दिल्ली के अंदर, ककरडुमा कोर्ट के आगे, तो उसमें सबको फ्री हम एजुकेशन दे रहे हैं और नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं और कोचिंग भी फ्री है। इसमें यूपीएससी है, IAS PCS बन के उसमें लोग निकले, नीट में डॉक्टर बन के निकले, सिविल सेवा भी उसके अंदर है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। ये सारा पैसा हमारा जो है डॉक्टर साहब करते हैं कंपनी के, और हमारी पूरी ये जो कंपनी है वो उसका खर्च उठाती है।